आप लोग आ गए? अच्छा है, थोड़ा कैमरा सीधा कर लेता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो, आपने बहुत मेहनत करी होती है और आप एग्ज़ाम देने भी जाते हो, लेकिन एग्ज़ाम लिखते वक्त ना आपको फॉर्मूला याद आ रहा होता है ना आपको कॉन्सेप्ट्स याद आ रहे होते हैं। ये सब मेरे साथ हमेशा होता रहा है, इसलिए ये सब आपके साथ ना हो, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टडी टेक्निक जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है, जो कि आपको कोई भी स्किल सीखने में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में मदद कर सकता है। नंबर 1, डेवलप अ डीप क्यूरियोसिटी टू लर्न। मैंने जेम्स क्लियर के एक आर्टिकल में पढ़ा था जहाँ पे लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं कि एक मुश्किल सब्जेक्ट किसी भी स्लो लर्नर, किसी भी बेवकूफ़ को सिखाया जा सकता है जब तक कि उस चीज़ से रिलेटेड उसके मन में कोई भी आइडिया पहले से ही फॉर्म्ड ना हो। और एक सिंपल सी चीज़ एक इंटेलिजेंट इंसान को नहीं सिखाया जा सकते जब तक कि उसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है, उसके मन में 1% भी डाउट नहीं कि उसे वो चीज़ से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता हो। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। ये मैकेनिक्स का बहुत ईजी पार्ट है। रोटेशनल मोशन, मेरे सीनियर्स ने तो कहा था ये चैप्टर बहुत मुश्किल है और मुझे अभी से ही घबराहट होने लगी है। मैं ये चैप्टर स्किप करके जाऊंगा एग्जाम में। रोटेशनल मोशन, ये चैप्टर तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर से भी कुछ ना कुछ सीख लूँ। द लेमैन टेक्निक, सबसे पुरानी और मेरी फेवरेट टेक्निक द लेमैन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि आप किसी पेज को 2 बार पढ़ते हैं और उस पेज से आपको जो भी समझ आता है आप उसे एक सिंगल शीट में लिखते हैं, और जब भी आपको वो पेज रिवाइज करना होता है तो आप उसी शीट्स को बार बार रिवाइज करते हैं और रिवाइज करते समय हमेशा स्पेस रिपीटेशन का ध्यान रखते हैं। नंबर 3, द एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अभी तक आप क्या कर रहे हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं तब तक के लिए। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये प्रूव कर दिया है कि एक्टिव रिकॉल इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक फॉर लर्निंग एनीथिंग। एक्टिव रिकॉल के अंदर भी बहुत कुछ है जो कि बताया जा सकता है, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही फोकस करेंगे। स्टॉप एंड रिसाइट टेक्निक। इस टेक्निक में बताया गया है कि चाहे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, एक पेज पढ़ने के बाद और एक लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ा रुक जाएं और खुद से ये पूछने की कोशिश करें कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा है, इस पेज में क्या बताया गया है, और इस चैप्टर को आसपास की चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश करें। रिकॉल करें, रिसाइट करें। आप लिख करके भी कर सकते हैं, आप बोल करके भी कर सकते हैं और टाइप करके भी किया जा सकता है। नंबर 2, टीचिंग। पढ़ाते बहुत लोग हैं लेकिन समझ सबका नहीं आता है। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स का भी यही हालत है, बहुत कुछ पढ़ाते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आता है। बेसिकली ये टेक्निक क्या कहती है ना कि आपको कोई चीज़ पढ़ना है और उसके बाद अपने मेमोरी को इस्तेमाल करके किसी को सिखाना है। आप अपने दोस्त को सिखा सकते हैं, सुनिए ना भाई, आज कॉलेज में ना सर ने कुछ सिखाया है मुझे, आपको भी सिखाऊं क्या वो चीज़? चल ना भाई, अपने बाप को मत सिखा, अभी मैं वहाँ बैठा था। आप शीशे में देख करके खुद को सिखा सकते हैं, आप इससे भी सिखा सकते हैं। बहुत लोग इसे फाइमन या फिर प्रोडिजी टेक्निक भी कहते हैं, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि आप कोई चीज़ को पढ़ें और अपने मेमोरी को इस्तेमाल करके उसी चीज़ को किसी को सिखाएं। आप इसे एक कदम आगे भी ले जा सकते हैं। मान लेते हैं अभी आप कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, उसके तुरंत बाद आप एक पेज निकालें, पेज के ऊपर टॉपिक का नाम लिखें और पॉइंट वाइज वो सारी चीज़ें लिखें जो कि अभी आपने सीखी हैं। उन पॉइंट्स को याद करें और एक ऐसे इंसान के पास जाएं जिसे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई आइडिया ना हो, उसे उस चीज़ के बारे में सिखाने की कोशिश करें। अगर उसे कुछ समझ आता है इसका मतलब है कि आपने कुछ सीखा है, अगर उसे कुछ समझ नहीं आता इसका मतलब है कि आपको और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नंबर 3, स्लीप डिप्रीवेशन। अगर आपको लगता है कि आप कम सो करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं तो ऑथर के हिसाब से ये सरासर गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एविडेंस अवेलेबल है जो कि ये प्रूव करते हैं कि इनएडिक्वेट स्लीप के कारण फोकस, रिटेंशन, रिकॉलिंग एबिलिटी, ये और भी अन्य एबिलिटीज़ पे असर पड़ता है। आप ये टेड टॉक भी रेफ़र कर सकते हैं जहाँ पर ऑथर ने क्लियरली बताया है कि कैसे ये सारे एबिलिटीज़ पे सोने का असर पड़ता है। और आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट देना, कुछ भी पढ़ें उसका नोट्स बनाना, हेडलाइन को पॉलिश करना और रिवाइज करते वक्त स्पेस रिपीटेशन का ध्यान रखना। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको और ज़्यादा मदद कर सकती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपना ध्यान रखें।